अगला जो प्रश्न है ये अनन्या जी ने पूछा है। इन्होंने लिखा है, क्या स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपना चाहिए? स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपना वर्जित क्यों है और स्त्रियों के साथ ये भेदभाव क्यों? इस प्रश्न को समझना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। इस प्रश्न को समझने की आवश्यकता है, सिर्फ इनके लिए नहीं, जितने ही लोग देख रहे हैं सभी के लिए। स्त्रियों के साथ ये भेदभाव क्यों? स्त्रियों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया गया। जब हम जानते हैं तो हमारे शास्त्रकार तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, उनके ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। तो शास्त्रकारों ने अगर ये लिखा है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य हैं। और ये तथ्य तो बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने स्त्रियों के साथ में भेदभाव किया। स्त्रियों को तो वो संज्ञा प्राप्त कर दी गई है जो कि किसी को नहीं है। स्त्री को जननी की संज्ञा प्राप्त है, और जननी अगर ना हो तो फिर तो सृष्टि ही नहीं चल पाएगी। गायत्री मंत्र को पहले समझना होगा। गायत्री वेदस्य जननिश्च, गायत्री को वेद की जननी कहा गया है। माँ गायत्री को वेद की जननी कहा गया है, और गायत्री मंत्र जो है वो वेद मंत्र है। और नियम कहता है कि जो पुरुष या जो भी व्यक्ति यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करता है वही गायत्री मंत्र का जप कर सकता है। जनेऊ अगर धारण करते हैं तो उसके 5 से 7 नियम होते हैं जो कि बेसिकली मानने चाहिए। नियम तो बहुत से होते हैं लेकिन मेनली 5 से 7 नियम ऐसे होते हैं जो कि कंपल्शन है, जिनको मानना आवश्यक है। अब स्त्रियों के साथ में आप यज्ञोपवीत वाली प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। कुछ स्थितियां इस तरह की बन जाती हैं जिस वजह से आप यज्ञोपवीत वाली स्थिति नहीं कर सकते। तो सीधा सा एक तर्क तो ये निकल करके आ जाता है कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण नहीं कराया जाता, इस वजह से वो गायत्री मंत्र नहीं जप सकते। अब आप में से कई लोगों के मन में प्रश्न आ जाएगा कि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो स्त्रियों से भी गायत्री मंत्र जपवाया था, तो उन्होंने पहले उनका यज्ञोपवीत कराया। अब वो किस तरह से हुआ? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, समझने की बात यहां पर आ जाती है कि मंत्र जप करना उससे होता क्या है। शब्द ही ब्रह्म है। जिस शब्द को आप बार बार उच्चारण करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो मंत्र सिद्ध होता है। वो मंत्र जो चीज कहना चाह रही होती है वो चीज हमारे जीवन काल में घटित तो होने लगती है। अब गायत्री मंत्र में क्या कहा गया है, इसका ओवरऑल मतलब यही है कि पहले स्तुति की जाती है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक की, और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमें सत्य के मार्ग पर ले चलो। अब सत्य के मार्ग पर ले जाना, सत्य का मार्ग क्या है? सत्य का मार्ग मतलब इस दुनिया के मोह माया से दूर चले जाना, इस मिथ्या से दूर चले जाना। ये जगत मिथ्या है। अब स्त्रियों का अगर मोह भंग हो जाएगा, वो मिथ्या से अलग हो जाएंगी, तो ब्रह्मा की सृष्टि चलेगी कैसे? ब्रह्मा की सृष्टि चलेगी कैसे अगर स्त्रियां इस मोह माया से भंग होकर के सत्य के मार्ग पर जाने लगेंगी? तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? जो सृष्टि है, ये जो जगत है, ये मिथ्या ही तो है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है ना कि मोह निशा जग सोवन हारा, देखो स्वप्न अनेक प्रकारा। तो ये जो जीवन है ये स्वप्न ही है, और हम सब कहीं ना कहीं एक निद्रा में सो रहे हैं। जो हम कर रहे हैं, जो धन कमाने की चाहत है, जो ऐश्वर्य की चाहत है, जो भोग की चाहत है, ये सब मिथ्या है। कहीं ना कहीं हम गहरी नींद में सो रहे हैं, और जो हमारा जीवन है ये स्वप्न के प्रकार है। तो अगर स्त्रियां जो हैं वो सत्य के मार्ग पर जाने लगेंगी तो उनका जो ध्यान है, जो मन है, वो इस सृष्टि से हटने लगेगा। तो घर परिवार की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, संतान की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, संतान उत्पत्ति की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, वो तो सब सत्य के मार्ग पर जाने लगेंगी। तो जगत जो मिथ्या है वो छूटने लगेगा। इसमें फिर देखा गया कि जो ब्रह्मा की सृष्टि है, तो जो क्रम है एक के बाद एक के बाद एक, ये बाधित हो जाएगा। तो ये क्रम अगर बाधित हो जाएगा, इस वजह से स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने से मना किया गया। बल्कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने स्त्रियों के साथ भेदभाव किया। स्त्री की क्या एक वैल्यू है, ये तो सभी जानते हैं कि अगर स्त्री ना हो तो सृष्टि ही नहीं चल सकती। उनको जननी की संज्ञा प्राप्त है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर स्त्रियां जपना चाहें तो 50-55 वर्ष के बाद में, जब बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, उसके बाद आराम से इस मंत्र को जप सकती हैं। और वैसे भी 11 बार 21 बार नित्य जप करने से भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं भी यही कहूंगा कि आप अन्य मंत्र का जाप करें। आप देवी जी के मंत्रों का, दुर्गा जी के मंत्रों का आप जाप करें, गणेश जी के मंत्रों का आप जाप करें, वो आपके लिए, वो ज्यादा आपके लिए श्रेष्ठ होगा। जिसके 2 कारण हैं, ये दोनों ही मैंने समझाए। और जो आपके मन में प्रश्न था कि भेदभाव, तो भेदभाव वाली बात कहीं पर भी नहीं की गई है। कहा जाता है शास्त्र में कि पति अगर कोई पूजा पाठ करता है तो उसका 50% जो है वो उसका पुण्य जो है 50% स्त्रियों को प्राप्त हो जाता है। और स्त्री अगर कोई पूजा पाठ करती है तो वो उसका स्वयं का ही होता है, जब तक वो खुद से ना चाहे। पुरुष की चाहत का यहाँ विचार नहीं किया गया। अगर पुरुष, पति जो भी कर्म कर रहा है, मेनली पूजा पाठ से संबंधित अच्छे कर्म जो कर रहा है, उसका 50% उसकी पत्नी को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो अगर भेदभाव किया गया होता तो ये 50% उनको देने की बात क्यों कही गई होती? तो इस चीज को भी ध्यान रखना जरूरी है। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए
एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।